मंदिर घंटा सबका बड़ा है ज्ञान, तो बोलो साथी कौन बचाए जान। अब जो गाजा गिरी घर भीतर, अब जो गाज गिरी घर भीतर, याद आए भगवान, याद आए भगवान। हाँ भैया क्योंकि सांसत में है जान, हाँ भैया क्योंकि सांसत में है जान। माया मन का मंदिर घंटा सबका बड़ा है ज्ञान, तो बोलो साथी कौन बचाए जान। क्योंकि बिखरी प्रजा और जनता डरी यहाँ सांसत में है जान। हाँ देखो सखी राजा करेला, हाँ देखो सखी राजा लगा। जब कोई राजा अपने कर्तव्य पालन में असफल होता है तब ऐसा होता है, अकाल मृत्यु होती है, पाप बढ़ता है और चारों तरफ अव्यवस्था फैलती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रसंग है रामायण का। मतलब जो थोड़ी बहुत वैल्यू थी ह्यूमन लाइफ की इस देश में, वो भी खत्म कर दी गई है। क्यों इसे नरसंहार या जेनोसाइड बोलना चाहिए? इतिहास कैसे याद करेगा भाई? सिर्फ कोरोना से मरे हैं क्या लोग? ऑक्सीजन मिल गई होती, ट्रीटमेंट मिल गया होता, एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच गई होती, इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट टाइमली मिल गई होती, तो कितने लोग बच जाते। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। हमारे साथ पहले होता नहीं था, हम पैसे फेंक के एक बेड बुक करा सकते थे, हमें बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मिल जाता था, हमारा मामा चाचा या पड़ोसी एम्स में बात करके हमको बेड दिला देता था। अब वो नहीं हो पाया, तो हमें भी वही दुख सहना पड़ा जो भारत के गरीब को दशकों से सहना पड़ता है। अब क्या कारण देंगे यार? पिछले साल फर्स्ट वेव आई थी, तब भी हेल्थ केयर को प्रायोरिटी नहीं बनाया हमने। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कार्डर बेस्ड पार्टी, भाई कार्डर हर जिले में है, हर ब्लॉक में है, हर कॉलोनी में इनके ग्रुप्स हैं। कहां है? जब दुनिया की सबसे बड़ी आपदा इस देश पे आई तब वो लोग कहां हैं? उनके लीडर बोलते हैं नहीं भाई, शासन, प्रशासन और जनता, तीनों को हाइफनेट करके तीनों ढीले पड़ गए थे, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको जनता जितनी ही नॉलेज है, अगर आपको जनता जितना ही एक्सपीरियंस है, तो आपने इस देश को चलाने का ठेका हमसे मांगा ही क्यों? और हम लोग भी अभी तक सवाल उठाने में हिचक रहे हैं कि नहीं नहीं, अरे सरकार क्या कर सकती थी, हम लोग ही ढीले हैं, हम लोग ही फॉलो नहीं करते हैं। क्या किसी भी स्टेट सरकार ने या केंद्र सरकार ने, किसी ने भी अंदेशा किया कि सेकेंड वेव आने वाली है? क्या उनके पास इतने एक्सपर्ट साइंटिस्ट और एक्सपर्ट कमिटीज नहीं है जो पता लगा सकते? क्या उन्हें वार्न नहीं किया गया था? भाई मैं वोटर हूं, मैंने तो दिल्ली में, यूपी में और केंद्र सरकार में स्ट्रांग गवर्नमेंट चुनी, मैंने स्ट्रांग मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट चुनी, मैंने एक स्ट्रांग लीडर को वोट दिया। जिस भी इलेक्शन में आप लोगों ने बोला, मैंने वोट दिया।
तो अगर स्ट्रांग सरकार से, स्ट्रांग लीडर से भी इतना ही होना है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। अरे भाई कहाँ है कैडर? इससे बड़ी आपदा की वेट हो रही है क्या? अभी पॉलिटिक्स न कीजिए। अरे भाई, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री को एक चिट्ठी लिखते हैं, सोल्यूशन देते हैं, उसमें पॉलिटिक्स कौन खेलता है? एक इंटरनेशनल मैगजीन जो सबसे रेप्यूटेड है मेडिकल साइंस में, लैंसेट नाम है, वो आपको क्रिटिसाइज करती है, तो उस पर पॉलिटिक्स कौन खेलता है? किसी एक पार्टी का एक यूथ लीडर कम्युनिटी में मदद कर रहा है, रिसोर्सेज गैल्वनाइज कर रहा है, तो उस पर पॉलिटिक्स कौन खेलता है? हम लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पॉलिटिक्स ना खेलें। हमें दिख रहा है कि हमारे जीवन की कोई वैल्यू नहीं है इस देश में, इस सरकार को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम पॉलिटिक्स ना खेलें। अपनी सरकार से उतना ही एक्सपेक्ट करें जितना हम अपने घर में अपने पिता से, अपनी माता से करते हैं। जितना उन्हें कोरोना के बारे में पता है, सरकार को भी उतना ही पता होगा ना। उनके पास थोड़ी दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास थोड़ी मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नहीं, वो तो हेडलाइंस पढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है अरे देश में ऑक्सीजन की कमी है, चलो चलो ऑक्सीजन की ट्रेन चला दें। एक बार फिर दोहराऊंगा, ध्यान से सुनिए। जब कोई राजा अपने कर्तव्य पालन में असफल होता है, तब ऐसा होता है, अकाल मृत्यु होती है, पाप बढ़ता है और चारों तरफ अव्यवस्था फैलती है।